आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग कमिटमेंट, मैरिज और अपॉलजी या फिर कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप का डिज़ायर्ड वर्जन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन के सबसे पावरफुल कंसेप्ट के बारे में, विच इज़ यू आर द ऑपरेंट पावर। अगर आप एसपी मैनिफेस्टेशन में कहीं भी कंफ्यूज फील करते हो, कहीं भी लगता है कि एसपी के मूड पे सब डिपेंड करता है, कभी लगता है कि थर्ड पार्टी, फैमिली, डिस्टेंस, ब्रेकअप, ब्लॉक, नो कांटेक्ट या फिर पास्ट सर्कमस्टांसेस बहुत पावरफुल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि आप ही ऑपरेंट पावर हो, तब तक आप मैनिफेस्टेशन को एक्सटर्नल रियलिटी के हाथ में दे देते हो। सबसे पहले समझो ऑपरेंट पावर का सिंपल मीनिंग क्या होता है। ऑपरेंट पावर का मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस, आपके अजम्पशंस, आपकी इनर स्टेट, आपकी आइडेंटिटी ही आपका रियल वर्ल्ड है और आपकी रियलिटी को ऑपरेट कर रही है। रियलिटी आपको रैंडमली नहीं मिल रही है। एसपी जो भी बिहेव कर रहा है वो रैंडमली नहीं कर रहा है। आपका लव लाइफ रैंडमली नहीं चल रहा है। आपके अंदर जो अजम्पशंस डीपली एक्सेप्टेड हैं, जो स्टोरी आप रिपीट करते हो, जो आइडेंटिटी आप कैरी करते हो, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो आप अज्यूम करते हो एज ट्रू, वही इवेंचुअली आपकी 3D रियलिटी में दिखना स्टार्ट हो जाता है। और एसपी के केस में ये कंसेप्ट और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसपी मैनिफेस्टेशन में लोग सबसे ज़्यादा अपनी पावर बाहर दे देते हैं। वो बोलते हैं उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब क्या होगा। उसकी फैमिली एग्री नहीं करेगी, वो अवॉइडेंट है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो कमिटमेंट से डरता है, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, हमारे बीच बहुत फाइट्स हो चुकी हैं, मैंने बहुत मिस्टेक कर दी हैं, वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, तो अब क्या होगा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ये सब बोलते हो तो आप पावर किसको दे रहे हो? एसपी को, पास्ट को, सर्कमस्टांसेस को, फैमिली को, थर्ड पार्टी को, डिस्टेंस को, टाइम को। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से ये सब फाइनल पावर नहीं है। फाइनल पावर आपकी अजम्पशन है, आपका इनर वर्ल्ड है, आपका सेल्फ कंसेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान को फोर्स कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी रियलिटी में अपने आप को वो वर्जन बना रहे हो जो लव्ड, चोजन, रिस्पेक्टेड, प्रायोरिटाइज्ड, कमिटेड एंड सिक्योर है। जब आपका इनर स्टेट चेंज होता है तो आउटर वर्ल्ड को भी नया स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है और रीअरेंज होना पड़ता है। एसपी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ट्रैप होता है एसपी क्या सोच रहा होगा। वो ऑनलाइन है बट मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, उसने स्टोरी देखी बट रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या वो मुझे मिस करता है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी पावर एसपी के माइंड में डाल देते हो। आप अपना सेंटर खुद से हटाकर उसके बिहेवियर पे शिफ्ट कर देते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि एसपी इज़ नॉट द कॉज, एसपी इज़ द रिफ्लेक्शन। कॉज आप हो, आपकी स्टेट कॉज है, आपकी अजम्पशन कॉज है, आपका सेल्फ कंसेप्ट कॉज है। अगर आप अज्यूम करते हो मेरे एसपी को कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, तो आप बार बार उसी वर्जन को एक्टिवेट कर रहे हो। अगर आप अज्यूम करते हो वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, तो आप अपनी रियलिटी में वो वर्जन सेलेक्ट कर रहे हो जो आपको प्रायोरिटी नहीं देता। अगर आप अज्यूम करते हो मैं हमेशा रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो जाती हूँ, तो आप रिजेक्शन की आइडेंटिटी से ही ऑपरेट कर रहे हो और फिर बाहर से वही एक्सपीरियंस मिलते हैं जो इस आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अजम्पशन में आप रियलिटी को चेंज करने के लिए बाहर फाइट नहीं करते, आप अंदर अपनी अजम्पशन चेंज करते हो। आप एसपी से चेज नहीं करते हो, आप अपने अंदर चोजन वर्जन बनना शुरू करते हो। और आप 3D को कन्विंस भी नहीं करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस करते हो। आप अपने एसपी के बिहेवियर को फाइनल ट्रुथ नहीं बनाते, आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को इनर ट्रुथ बनाते हो। मान लो आपका एसपी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नॉर्मल माइंड क्या बोलेगा, वो मैसेज नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ऑपरेंट पावर क्या बोलेगी, 3D ओल्ड अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है, मेरे अंदर न्यू स्टोरी एक्टिवेट हो चुकी है, वो मुझे मिस करता है, वो मुझे चूज़ कर रहा है, कम्युनिकेशन नेचुरली ओपन हो रहा है। डिफरेंस देखो, पहले वर्जन में आप 3D को ट्रुथ बना रहे हो, दूसरे वर्जन में आप अपनी अजम्पशन को सच बना रहे हो। ठीक है, मान लो एसपी ने कहा मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। आपका ओल्ड सेल्फ बोलेगा बस अब तो कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन ऑपरेंट पावर क्या बोलेगा, ये भी ओल्ड स्टोरी का एक्सप्रेशन था, मैं अपनी रियलिटी में कमिटेड वर्जन चूज़ करती रहूँगी। मेरे एसपी के लिए मेरे साथ कमिटमेंट नेचुरल है। आप उसके वर्ड्स को फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, आप अपनी कॉन्शियसनेस को अथॉरिटी बनाते हो। ये वही पॉइंट है जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं पर उसने तो क्लियरली बोल दिया, हाँ 3D में उसने बोला, लेकिन 3D क्या है, पास्ट अजम्पशंस का प्रिंट आउट। आप कल जो अज्यूम कर रहे थे, जो फियर कर रहे थे, जो बिलीव कर रहे थे, वो आज किसी ना किसी फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो अगर आप आज भी उसी 3D को फाइनल सच मानते रहोगे तो आप वही साइकिल कंटिन्यू कर दोगे। लेकिन आप बोलते हो ओके दिस इज़ ओल्ड न्यूज़, मैं अब अपने न्यू अजम्पशन चूज़ करती हूँ, तो आप साइकिल ब्रेक कर देते हो। यू आर द ऑपरेंट पावर का मतलब है आप डिसाइड करते हो कि एसपी का कौन सा वर्जन आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। आप डिसाइड करते हो कि आप कौन हो प्यार में। आप डिसाइड करते हो कि रिलेशनशिप का नेचर क्या है। आप डिसाइड करते हो कि आप लव्ड हो या फिर इग्नोर्ड हो। आप डिसाइड करते हो कि आप चोजन हो या ऑप्शन हो। आप डिसाइड करते हो कि आप प्रायोरिटी हो या आफ्टर थॉट। और ये डिसीजन लॉजिकल प्रूफ देखकर नहीं होता है, ये डिसीजन इनर नोइंग से होता है। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान के इन्फाइनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। आपका एसपी का एक वर्जन जो कि इमोशनली अनअवेलेबल है, एक वर्जन है जो कि अवॉइडेंट है, एक वर्जन है जो कंफ्यूज है, एक वर्जन है जो फैमिली से डर रहा है, एक वर्जन है जो आपको इग्नोर करता है, लेकिन एक वर्जन ये भी है जो आपके लिए फुल्ली कमिटेड है, एक वर्जन है जो आपको प्राउडली चूज़ करता है, एक वर्जन है जो आपसे शादी करने के लिए माना जा रहा है, एक वर्जन जो आपको रिस्पेक्ट करता है, एक वर्जन जो आपको प्रायोरिटी देता है, और एक वर्जन जो आपके साथ इमोशनली सेफ एंड मैच्योर है। तो आप कौन सा वर्जन एक्सपीरियंस करते हो ये आपके ऊपर है। वो वर्जन जिसे आप अपने अंदर रियल बनाते हो वही आपका आउटर रियलिटी में एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आप रोज़ बोल रहे हो वो अवॉइडेंट है, तो आप अवॉइडेंट वर्जन को जिंदा कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो वो मुझे लूज़ करने से डरता है, वो मुझे डीपली लव करता है, वो मुझे चूज़ करने के लिए रेडी है, तो आप नए वर्जन को एक्टिवेट करोगे। ये मैजिक नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का लॉ है। आप जिस स्टेट में ड्वेल करते हो वो स्टेट रियलिटी में अनफोल्ड होती है, और यही चीज़ नेविल गोडार्ड ने भी बोला है। अब सेल्फ कंसेप्ट की बात करें तो एसपी मैनिफेस्टेशन में लोग सिर्फ एसपी एफर्मेशंस करते हैं, वो मुझे टेक्स्ट करता है, वो मुझे लव करता है, वो मुझे चूज़ करता है। ये एफर्मेशंस यूजफुल हैं, लेकिन अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट ऑपोजिट है तो अंदर रेजिस्टेंस आएगी। अगर आप अंदर से बिलीव करते हो मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे लोग छोड़ देते हैं, मुझे चेज़ करना पड़ता है, या फिर मैं रिलेशनशिप में अनलकी हूँ, तो एसपी एफर्मेशन सरफेस लेवल पर ही रहेंगी, आपका डीपर आइडेंटिटी स्टिल रिजेक्शन एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए ऑपरेंट पावर बनना सिर्फ एसपी को चेंज करना नहीं होता है, अपने आप की आइडेंटिटी चेंज करना भी होता है। आपको वो इंसान बनना पड़ता है जो नेचुरली लव्ड है, जो नेचुरली चोजन है, जो नेचुरली रिस्पेक्टेड है, जो रिलेशनशिप में सिक्योर है, जो अपनी वैल्यू जानता है, जो अपने डिज़ायर को पेडेस्टल पे नहीं रखता बल्कि खुद को पेडेस्टल पे रखता है। पेडेस्टल का मतलब एरोगेंस नहीं होता है, पेडेस्टल का मतलब है मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ, मैं किसी के बिहेवियर से अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करूँगी या करूँगा। जब आप अपने एसपी को पेडेस्टल पे रखते हो तो आप सोचते हो वो रिप्लाई करेगा तो मैं ओके फील करूँगी, वो चूज़ करेगा तो मैं वर्दी फील करूँगी, वो कमिटमेंट देगा तो मैं सिक्योर फील करूँगी। लेकिन जब आप ऑपरेंट पावर बनते हो तो आप बोलते हो मैं ऑलरेडी वर्दी हूँ, मैं ऑलरेडी चोजन हूँ, मैं ऑलरेडी लव्ड हूँ। एसपी सिर्फ इस ट्रुथ का रिफ्लेक्शन है। आपको एसपी को कन्विंस नहीं करना है, बहुत लोग यही करते हैं, आपको खुद को कन्विंस करना है, क्योंकि जब आप खुद को अंदर से कन्विंस कर लेते हो तो 3D को फॉलो करना ही पड़ता है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका एसपी आपको मतलब कोल्ड बिहेवियर आपको देता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है ओवर थिंकिंग, चेक करना, रोना, स्टॉक करना, नेगेटिव टैरो रीडिंग देखना, ठीक है, पंडितों के पास जाना, दोस्त से पूछना क्या वो वापस आएगा। लेकिन ऑपरेंट पावर रिस्पॉन्स क्या करेगा, आप रुकोगे, सांस लोगे और बोलोगे दिस इज़ नॉट माई फाइनल रियलिटी, ये मेरी ओल्ड रियलिटी है जो डिज़ोल्व हो रही है, मैं ऑलरेडी चोजन हूँ, मेरे एसपी को मेरे बिना रहना पसंद ही नहीं है। और फिर आप अपने 3D में वापस आ जाओगे। आप 3D को ऐसा नहीं करोगे कि अरे यही मेरी 3D, यही मेरी रियलिटी है, नहीं, यू विल नॉट फोर्स योर 3D।
मैनिफेस्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है 3D को ऑब्जर्व करना विदाउट वर्शिपिंग इट। आप देख सकते हो कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन उसको फाइनल ट्रुथ नहीं बनाओगे। आप एक्नॉलेज कर सकते हो कि ओके अभी मैसेज नहीं आया, लेकिन आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि मैसेज नहीं आया मतलब वो मुझे नहीं चाहता। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो लोग नहीं समझते। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड माइंड हैबिचुअली नेगेटिव मीनिंग असाइन करेगा। एसपी लेट रिप्लाई करेगा, माइंड बोलेगा वो अनइंटरेस्टेड है। एसपी बिजी होगा, माइंड बोलेगा वो किसी और के साथ है। एसपी फैमिली इशू बताएगा, माइंड बोलेगा अब मैरिज इम्पॉसिबल है। लेकिन ऑपरेंट पावर हर बार मीनिंग चेंज कर देता है। और ऑपरेंट पावर कौन है? आप बोलते हो एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, इवन इफ आई कैन नॉट सी द मूवमेंट राइट नाउ, मेरे डिज़ायर का फुलफिलमेंट ऑलरेडी डन है। लिविंग इन दी एंड इसी को बोलते हैं। लिविंग इन दी एंड का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन प्रिटेंड करो या फेक स्माइल करो। लिविंग इन दी एंड का मतलब है आप अपने डिज़ायर्ड आउटकम को इनर रियलिटी बनाओ। अगर आपका एंड रिजल्ट है आप और एसपी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आप अंदर से कैसे फील करोगे? सिक्योर, लव्ड, रिलैक्स्ड, चोजन, पीसफुल। आप बार बार चेक नहीं करोगे, आप बार बार पैनिक नहीं करोगे, आप डेस्परेट नहीं होगे। आपको पता होगा कि रिलेशनशिप स्टेबल है। तो आपको एंड स्टेट प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने अंदर वो फीलिंग क्रिएट करनी है, इट इज़ डन, हम साथ हैं, वो मुझे चूज़ करता है, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और जब ओल्ड डाउट्स आएँ, आप उन्हें फाइट नहीं करोगे, आप सिंपली रिमेंबर करोगे, नो आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट इज़ द ट्रुथ इन माई रियलिटी। अब लोग पूछते हैं अगर डाउट आ जाए तो मैनिफेस्टेशन कैंसिल हो जाएगी क्या? नहीं, डाउट आना नॉर्मल है, आप ह्यूमन हो। बट डाउट को फाइनल अजम्पशन मत बनाओ। डाउट आया, ऑब्जर्व करो, रिलैक्स करो, न्यू अजम्पशन चूज़ करो, दैट्स इट। मैनिफेस्टेशन डाउट से रूइन नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन तब डिले होती है जब आप डाउट को आइडेंटिटी बना लेते हो। एक डाउट आया, एक थॉट आया, वो शायद नहीं आएगा। मतलब आपके दिमाग में अगर ये थॉट आया है कि शायद वो नहीं आएगा, शायद वो मुझे प्यार नहीं करता, तो उसको आने दो। लेकिन अगर आप 3 दिन तक इसी थॉट को रिपीट करते रहोगे, प्रूफ ढूंढोगे कि क्या वो मुझे प्यार करता है, टैरो रीडर के पास जाओगे, क्या वो मुझे प्यार करता है, स्टॉकिंग करते रहोगे, अरे किसी के साथ वो कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है, और अपने आप को कन्विंस करते रहोगे कि देखा मैं तो कह रही थी वो नहीं आएगा, तो आप ओल्ड स्टोरी को फीड कर रहे हो। ऑपरेंट पावर बनने का मतलब होता है मेंटल डिसिप्लिन। आपको अपने माइंड को अलाउ नहीं करना है कि वो आपको हर ओल्ड पैटर्न में वापस खींच ले। जब माइंड बोले व्हाट इफ़ ही डजंट चूज़ मी, आप उसको आंसर दो व्हाट इफ़ ही इज़ ऑलरेडी चूजिंग मी। जब माइंड बोलता है व्हाट इफ़ फैमिली डजंट एग्री, आप बोलो व्हाट इफ़ एवरीथिंग वर्क्स आउट ब्यूटीफुली एंड नेचुरली। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं और उसी के ऊपर टिके रहते हैं। हमारा काम है जब भी कुछ नेगेटिव हो अपने आप से पूछो व्हाट गुड कैन हैपन इन माई लाइफ। ठीक है, आपको अंदर से एक नए इनर डायलॉग क्रिएट करना है। इनर कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाहर एसपी से क्या कॉन्वर्जेशन हो रही है उससे पहले अंदर एसपी के साथ क्या कॉन्वर्जेशन हो रही है उस पर ध्यान दो। अगर अंदर इमेजिन करो कि एसपी आपसे लविंगली बात कर रहा है, वो बोल रहा है सर्टेन थिंग्स जो आप चाहते हो उससे बुलवाना। इमेजिन करो फैमिली एक्सेप्ट कर रही है, इमेजिन करो सब कुछ पीसफुली हो रहा है। तो आपकी आउटर रियलिटी को भी फोर्स होना पड़ेगा टू चेंज। अब एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, मैनिफेस्टेशन का मतलब ऑब्सेशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है 24 घंटा बस यही सोचते रहो कब होगा कैसे होगा। लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ एसपी के बारे में ही सोचते रहो, अपनी लाइफ पॉज कर दो, खाना पीना, वर्क, सेल्फ केयर सब भूल जाओ। नहीं, एक्चुअली जब आप ट्रूली ऑपरेंट पावर बन जाते हो ना, आप रिलैक्स करते हो, आप अपनी लाइफ जीते हो, आप अपनी ब्यूटी, करियर, बॉडी, माइंड, कॉन्फिडेंस, फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ सब कुछ इम्प्रूव करते हो। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि जब ये चीज़ हमारे साथ हो रही होती है ना वो हम ही समझ सकते हैं। भाई, आई वॉज इन अ टफर सिचुएशन देन यू, इफ़ आई कैन डू इट एनी वन कैन डू इट। चेजिंग एनर्जी और रिसीविंग एनर्जी में ना डिफरेंस होता है। चेजिंग एनर्जी बोलती है मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए वरना मैं इनकम्प्लीट हूँ। रिसीविंग एनर्जी बोलती है इट इज़ माइन, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं वर्दी हूँ, आई नो इट। आपको रिसीविंग एनर्जी में शिफ्ट होना है। तो ये याद रखो कि आपकी रियलिटी आपका मिरर है। आप ये मत भूलो कि आपकी रियलिटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपका इनर वर्ल्ड चेंज नहीं होगा।
परसिस्टेंस का मतलब समझो, परसिस्टेंस का मतलब होता है परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि ऑब्सेसिव वेटिंग करना। परसिस्टेंस का मतलब होता है अपनी न्यू आइडेंटिटी में वापस अलाइन होना। अगर आप गिर रहे हो तो आपको खड़ा होना है। आप रो सकते हो, ट्रिगर हो सकते हो, बट फिर भी आना कहाँ है वापस? आई नो माई ट्रुथ, आई नो माई रियलिटी, इट्स ऑलरेडी डन। दिस इज़ द पावरफुल शिफ्ट यू कैन डू इन साइड योर माइंड। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द ऑपरेंट पावर। ओनली यू एंड ओनली यू कैन डिसाइड योर रियलिटी, नोबडी एल्स कैन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर आपको लाइक वन ऑन वन कोचिंग नहीं लेनी है एंड यू थिंक कि नहीं मुझे वन ऑन वन कोचिंग नहीं लेनी है, आई वॉन्ट कि कोई मुझे मेरे ही पेस पे बता दे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए, मुझे क्या क्या कंसेप्ट पता होने चाहिए, तो आई हैव अ मैनिफेस्ट योर रेसिपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। इट इज़ अ 8 to 10 आवर्स लॉन्ग कोर्स जिसमें बहुत लंबी नॉलेज मिलती है आपको। उसके साथ आपको दो मेडिटेशंस मिलती है, एक एफर्मेशंस पैक मिलता है जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एफर्मेशंस हैं। तो आप वो जाके मेरी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो, यू कैन बाय दैट। एंड येस, आई हैव कोर्सेज फॉर अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट, वेल्थ, बिजनेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।